एक बार भगवान गौतम बुद्ध एक गांव में धर्म से जुड़ी बातें और कहानियां सुना रहे थे। भगवान गौतम बुद्ध की कहानियां सुनने के लिए गांव के सभी लोग वहां एकत्रित होते। उनके विचारों को सुनने के लिए लोग दूर दूर से वहां आते और अपनी परेशानियां भी बताते। उनको अपनी परेशानियों का उत्तर मिलते ही वे बहुत खुश हो जाते और खुशी खुशी वे अपने घर लौट जाते। उसी गांव में एक व्यक्ति रहता था जो बेहद गरीब और परेशान था। वह उन लोगों को बड़े ध्यान से देखता जो लोग भगवान गौतम बुद्ध की कहानियाँ सुनने के लिए जाते। वह उन्हें देखकर बहुत आश्चर्यचकित रहता। वे मन में सोचता, जब ये लोग वहाँ जाते हैं तो उनका चेहरा दुखी दिखाई पड़ता है और जब वापस आते हैं तो उनके चेहरे पर एक अलग ही प्रकाश होता है। व्यक्ति ने सोचा कि क्यों न महात्मा के पास चलकर अपनी समस्या का कारण पूछा जाए। और वह व्यक्ति अपनी परेशानियां लेकर भगवान बुद्ध के समक्ष पहुंचता है। उसने देखा कि सभी लोग सावधानी पूर्वक खड़े होकर अपनी परेशानियां भगवान से बता रहे हैं। जब उसकी बारी आई तो सबसे पहले उसने महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, हे भगवान, इस गांव में लगभग सभी लोग धनवान हैं, फिर मैं इतना गरीब क्यों हूँ। उसकी यह बात सुनकर भगवान बुद्ध मुस्कुराने लगे और कहा, तुम गरीब और निर्धन इसलिए हो कि तुमने आज तक किसी को कुछ दिया नहीं। भगवान की ये बातें सुनकर व्यक्ति आश्चर्यचकित रह गया और बोला, हे भगवान, भला मेरे पास दूसरों के देने के लिए क्या है। मैं अपना गुजारा तो खुद दूसरों से भीख मांगकर करता हूँ। उसकी ये बातें सुनकर भगवान बुद्ध थोड़ी देर के लिए शांत हो गए। फिर बोले, तुम बड़े अज्ञानी हो। लोगों के साथ बांटने के लिए ईश्वर ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है। पहला, 2 हाथ पैर दिए हैं जिससे तुम लोगों की मदद कर सकते हो। दूसरा, मुख दिया है ताकि लोगों से 2 मीठे शब्द बोल सकते हो, उनकी प्रशंसा कर सकते हो। और ऐसे कई तरीके हैं जिससे तुम लोगों की मदद कर सकते हो। गरीबी और निर्धनता के विचार केवल तुम्हारे मन में है, इसे निकाल दो। कभी भी मन में गरीबी और निर्धनता का विचार न आने दो, गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। भगवान बुद्ध की ये बातें सुनकर उस व्यक्ति का चेहरा चमक उठा। उसने अपने जीवन में भगवान की उन बातों को उतारा, फिर उसके जीवन में कभी दुख नहीं आया। दोस्तों, भगवान बुद्ध ने कहा है, जिस प्रकार एक जलते हुए दीपक से हजारों दिए रोशन किए जा सकते हैं लेकिन फिर भी उस दीपक की रोशनी कम नहीं होती, ठीक उसी प्रकार किसी के साथ खुशियां बांटने से आपकी खुशियां कम नहीं होती। दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा, कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। क्या पता आपके एक लाइक से किसी की ज़िंदगी बदल जाए। नमस्कार।